हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के बारे में। नरेंद्र नाथ का सन 1871 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन संस्थान में प्रवेश दिलाया गया। यहाँ से इनकी स्कूल की शिक्षा शुरू हुई थी। 1877 में उनका परिवार किसी कारणवश अचानक रायपुर चला गया, जिस वजह से उनकी पढ़ाई कुछ समय के लिए बाधित हो गई थी। सन 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी करने के बाद स्वामी जी एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन अंक प्राप्त किए। स्वामी जी विभिन्न विषयों दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। स्वामी जी वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अलावा अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि रखते थे। इन सब का तन मन से अध्ययन करते थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण हासिल किया हुआ था। वे इस प्रशिक्षण में निपुण भी थे। वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में व खेलों में सम्मिलित हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन से किया। सन 1881 में उन्होंने कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। साथ में उन्होंने सत्र 1884 में कला विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री पूर्ण की थी। फिर उन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की। सन 1884 का समय स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद दुखदपूर्ण था, क्योंकि इस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर अपने 9 भाइयों बहनों को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन वे इस परिस्थिति से घबराए नहीं, बल्कि अडिग रूप से कठिनाइयों का सामना किया और इस जिम्मेदारी से बखूबी निभाया। स्वामी विवेकानंद ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जोहान गोटलिब, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू.एच. हेज़ेल, आर्थर स्कोम्पे, ऑगस्टिन कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। स्वामी जी हर्बर्ट स्पेंसर की किताब से काफ़ी प्रभावित थे। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों को भी पढ़ा। विलियम हेस्टी, जो कि महासभा संस्था के प्रिंसिपल थे, उन्होंने लिखा कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन इनके जैसा प्रतिभाशाली एक भी बालक कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। स्वामी जी को श्रुतिधर, विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे घर में कथावाचक व अपने माता पिता से ऐसे सवाल करते थे जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। एक बार उन्होंने महर्षि देवेंद्र नाथ से सवाल पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनके इस सवाल को सुनकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी, जिसके बाद स्वामी जी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु बना लिया। उनके बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। इस तरह उनके मन में अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता मजबूत होता चला गया। एक बार की बात है, जब सन 1885 में रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित हो गए थे, तब किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखा दी थी, जिसे देख के स्वामी को बहुत बुरा लगा। ऐसी स्थिति में स्वामी जी ने अपने गुरु की काफ़ी सेवा भी की। गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही
वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके और आगे चलकर संपूर्ण विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व के नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा थी, जिसका परिणाम संपूर्ण संसार ने देखा था। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और परिवार की नाजुक हालात व स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में लगातार लीन रहे।